कोई कहते थे सबरीमला मंदिर में महिलाओं को जाने के लिए, जब लोग कहते थे साहब ये तो बराबरी की बात नहीं है, तो मैंने उनसे यही कहा, हमने कहा नवरात्र के समाप्त होने के बाद 9 कन्याएं खिलाते तब तो नहीं कहते 4 लड़के भी होने चाहिए इसमें, तो वहां तो बराबरी नहीं चाहिए। केरल में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है, कोटक्कल भगवती मंदिर, वहां सिर्फ महिला ही अंदर जा सकती है। मगर ये बातें नहीं बतानी है उनको, उन्हें तो लड़ाना है ना। ये अंग्रेजी की कहावत है, लेडीज फर्स्ट, ये अंग्रेजी की कहावत के लायक है। ये बताइए हमारे यहाँ जितने भगवान के नाम है तो उसमें पहले क्या बोलते हैं? सीता राम, सीता पहले राम बाद में, लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर राधे श्याम और माता पिता। और मजे की बात देखिए, बड़ी मजे की बात है, ये जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट खड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा इनकी तो अद्भुत फितरत है। इनसे अगर आप सोच लीजिए कि किसी के, अब मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म हो जाए तो आप देखिए बहुत जल्दी वो नैरेटिव बढ़ते बढ़ते हिंदू समाज में कब तक होता था, हिंदू संस्कृति तक पहुंच जाता है। अगर उनसे पूछिए कि भाई 4 बीवी पे आपका क्या कहना है, तो चुप्पी। हलाला पे क्या कहना है, तो चुप्पी। मेहरम, मेहरम पता है क्या होता था? वो नहीं, मेहर नहीं, मेहरम। वो क्या होता है कि हज पर कोई महिला अकेले नहीं जा सकती, इस पर चुप्पी। और उससे ज्यादा तो मुझे आश्चर्य तब हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति टिप्पणी कर दे मिनी स्कर्ट के ऊपर, तो जितनी उग्रता, आक्रामकता और खूंखारता से वो दौड़ती थी, उतनी ही खूंखारता के साथ हिजाब के समर्थन में। हमें याद है, हम बचपन में जब राजीव गांधी जी के जमाने में टीवी पे आता था तो एक वो शेर बहुत बोला जाता था कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। हम कोई वो डेरे थे, हम कोई मेले थे कि काफिले आगे सेटल होते चले गए। ये हमारा राष्ट्रवाद नहीं था। हम तो वो राष्ट्र थे जहां सबसे पहले प्रकृति ने ज्ञान का उदय किया, जहां सबसे पहले संस्कार का उदय किया और हमने संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया। इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है, देवी की शक्ति की आराधना का पर्व है। अब आप ये बताइए, दुनिया में कोई दूसरी संस्कृति, कोई दूसरा मत, संप्रदाय, रिलीजन, सिविलाइजेशन आप बताइए जहां ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया? दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं, संस्कृतियां हैं, उसमें ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति में स्त्री तत्व को यह स्थान है, आदिशक्ति देवी मानी गई है, परंतु उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि महिलाओं को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता। कैसा दिमाग में भरा हुआ है? जबकि मैं कहता हूं हाँ, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था। आप लोगों ने सुना होगा ना कि अंग्रेजी की कहावत है, लेडीज फर्स्ट, ये अंग्रेजी की कहावत के लायक है। ये बताइए हमारे यहाँ जितने भगवान के नाम है तो उसमें पहले क्या बोलते हैं? सीता राम, सीता पहले राम बाद में, लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर राधे श्याम और माता पिता। तो उसका कारण और भी नहीं है कभी, अब वो तो एक थोड़ा डीप साइंटिफिक बात हो जाएगी। शक्ति को पहले क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ उस समय वो एक स्टेबल स्टेट में था, इक्विलिब्रियम स्टेट। उसके अंदर पहला सृजन तभी शुरू होगा जब उसमें फर्स्ट एनर्जी इनिशिएट होगी। तो जैसे ही शक्तिपात होगा वहां से ब्रह्मांड में सृजन की व्यवस्था शुरू होगी और फिर पूरा यूनिवर्स क्रिएट होके आएगा। उसके बाद वो डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर उसी स्टेट में चला जाएगा जो हमारे यहाँ सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का तत्व कहा गया है। तो जब तक यह यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में है तब तक वह शक्ति हमेशा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रहेगी, क्योंकि वह क्रिएशन के लिए सबसे आगे। और हमारे चूंकि क्या है कि उन लोगों के माइंड में ये समझने की क्षमता नहीं रहती थी, इसलिए वो हमें इस प्रकार की बात दे रहा। जैसे उदाहरण के लिए कभी ये कहते हैं कि साहब शमशान में स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए, ये कितनी गलत बात है साहब, वहां पे पुरुष जाना चाहिए, स्त्री नहीं जानी चाहिए। तो दूसरी तरफ मैं दूसरी बात कहूं, ये गोद भराई में सिर्फ महिलाओं को रहना चाहिए, उसमें पुरुष को नहीं जाने देते। क्यों? जिसको ईश्वर ने सृजन की क्षमता दे रखी है, सृजन के संस्कार में उसकी प्राथमिकता। और जब हमारे यहाँ कहा जाता है कि मृत्यु को मोक्ष से जोड़कर जोड़ा जाता है कि आप मुक्त हो जाएं, तो जहां पर विलय है यानी सृजन को समाप्त करना है, वहां पर जिसको सृजन की क्षमता दे रखी है उसको पीछे रखना। पर इसके लिए वो समझ तो चाहिए कि व्हाट इज क्रिएशन, व्हाट इज डिसोल्यूशन। अब एक और बात देखिए, कोई कहते थे सबरीमला मंदिर में महिलाओं को जाने के लिए, जब लोग कहते थे साहब ये तो बराबरी की बात नहीं है,
तो मैंने उनसे यही कहा, हमने कहा नवरात्र के समाप्त होने के बाद 9 कन्याएं खिलाते हो तब तो नहीं कहते हो 4 लड़के भी होने चाहिए इसमें, तो वहां तो बराबरी नहीं चाहिए। मैंने कहा कारण यह है कि वो आपका सीमेटिक नजरिया है देखने का, जो सीमेटिक रिलीजन्स का, क्योंकि उनके पास बहुत कम नॉलेज है। देखिए, मैं किसी के प्रति अपमानजनक बात नहीं कह रहा हूं, पर चौथी 5वीं क्लास में एक बच्चा होता है, उसका जितना समझ होती है और पीएचडी वाले की समझ में बहुत भारी अंतर होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ बहुत वर्सेटिलिटी है, इसलिए कहीं पर किसी तत्व की प्रधानता, कहीं किसी तत्व की प्रधानता। और आपको पता है केरल में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है, कोटक्कल भगवती मंदिर, वहां सिर्फ महिला ही अंदर जा सकती है। मगर ये बातें नहीं बतानी है उनको, उन्हें तो लड़ाना है ना, कि किस मुद्दे को लेकर समाज में टकराव पैदा हो सके, उस मुद्दे को लेकर ये सारी की सारी बातें करनी। इसलिए ये जो मानसिकता, अब आप कहेंगे चलिए ये तो आपने धार्मिक सांस्कृतिक बात कह दी, अब मैं कहता हूं बिल्कुल एक्चुअल बात में आ जाइए। तो एंशिएंट वर्ल्ड में फर्स्ट वुमेन रूलर कौन था? 4वीं शताब्दी में प्रभावती गुप्ता एम्पायर के टाइम में उसने शासन किया। उसके बाद मिडिवल एज में हमारे यहां एक नहीं अनेकों रानियां रही जिन्होंने शासन किया। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, यहां तक कि बंगाल में रानी रसमणी, पुर्तगालियों से लड़ने वाली छोटे राज्य की रानी अबक्का। और ये वो दौर था जब यूरोप में, आप में से बहुतों को पता होगा, आपको पता है ये विच हंटिंग शब्द कहां से आया? अंग्रेजी में कहते हैं ना विच हंट कर रहे हो, ये विच हंट वर्ड आया कहां से? 16वीं सेंचुरी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाकायदा पार्लियामेंट से इनैक्ट करके एक विचक्राफ्ट एक्ट पारित किया था, जिसके तहत किसी भी औरत को चुड़ैल घोषित कर दिया जाता था। अगर एक बार चर्च ने चुड़ैल घोषित कर दिया तो उसे ढूंढकर खोज कर मारना है, लिटरली मारना है, जला देना है। और विच हंट क्यों कहा गया? अगर वो लोग नाराज हो गए तो अब उसको सिद्ध कर देते थे, वही कहते थे हमने कह दिया बस इतना काफी है। और सैकड़ों महिलाएं जलाई गई हैं विच घोषित करके। विच को नॉर्मली उसमें अंग्रेजी में चुड़ैल कहते हैं, इसीलिए ये जादू टोना के लिए विच क्राफ्ट शब्द होता है। और आपको पता है विच क्राफ्ट एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब तक रहा है? 1951 तक। 1951 में एक आदमी ने विच क्राफ्ट एक्ट के तहत एक औरत के खिलाफ शिकायत कर दी, तब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इस एक्ट को विड्रॉ करना चाहिए। ये वो दौर है जब हमारे यहाँ विजय लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली की चेयरमैन रह चुकी, और वो हमको ज्ञान देते हैं कि आप बराबरी का हमें अधिकार नहीं देते थे। और आज के समय में देख लीजिए, मोदी जी के समय में सबसे ज्यादा महिलाएं अगर हैं कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में, तो आज के समय में है। अगर आप देखें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सबसे शक्तिशाली कमेटी मानी जाती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा 4 ही लोग होते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री। पहली बार महिलाओं को प्रतिनिधित्व कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में मिला। और जब तक सुषमा स्वराज जी थी तब तक तो 4 में से 2 थी, निर्मला सीतारमण जी और सुषमा जी। और अब आप देखिए द्रौपदी मुर्मू जी हमारी महामहिम राष्ट्रपति बनी है। वह समाज में वनवासी समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं, पर इससे आप ये समझिए कि ईमानदारी से, और मुद्रा योजना में जो 34 करोड़ लोगों को छोटे लोन मिले हैं उसमें 50% से अधिक महिलाएं, 55-56%। तो चाहे जमीन पे सशक्तिकरण हो या राजनीति में सशक्तिकरण हो या सर्वोच्च पद पर स्थापित करना हो, ईमानदारी से भारतीय संस्कृति के उस विचार के अनुसार मोदी जी ने वो सारे कार्य करके दिखाए हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने अपने देशों में, अपनी संस्कृतियों में, और मजे की बात देखिए, बड़ी मजे की बात है, ये जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट खड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा इनकी तो अद्भुत फितरत है। इनसे अगर आप सोच लीजिए कि किसी के, अब मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म हो जाए तो आप देखिए बहुत जल्दी वो नैरेटिव बढ़ते बढ़ते हिंदू समाज में कब तक होता था, हिंदू संस्कृति तक पहुंच जाता है। अगर उनसे पूछिए कि भाई 4 बीवी पे आपका क्या कहना है, तो चुप्पी। हलाला पे क्या कहना है, तो चुप्पी। मेहरम पता है क्या होता था? वो नहीं, मेहर नहीं, मेहरम। वो क्या होता है कि हज पर कोई महिला अकेले नहीं जा सकती। तो हमारी सरकार ने आने के बाद वो मेहरम की व्यवस्था समाप्त की। अब मुस्लिम समाज में यदि 2 या 4, 6 महिलाएं चाहें तो वो जा सकती है। इस पर चुप्पी। और उससे ज्यादा तो मुझे आश्चर्य तब हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति टिप्पणी कर दे मिनी स्कर्ट के ऊपर, तो जितनी उग्रता, आक्रामकता और खूंखारता से वो दौड़ती थी,
उतनी ही खूंखारता के साथ हिजाब के समर्थन में। मतलब इससे ज्यादा डाइकोटोमी ऑफ द कैरेक्टर तो नहीं हो सकती कि साहब ये बताइए कि हिजाब को और बुर्के के समर्थन में, और यहां पर आके हमको कहते हैं साहब, और उसको हिंदू समाज तक से जोड़ दिया जाता है। और मजे की बात ये समझिए कि ये घूंघट या जो भी व्यवस्था आई, ये तो गुलामी के कालखंड में आई और उसको हमारे ऊपर चस्पा कर दिया गया। हमारे यहां कोई नहीं कहता, हमारे किसी धर्म ग्रंथ में बताइए कितने देवी फोटो घूंघट में देखे, कौन सा धर्म ग्रंथ में घूंघट लिखा था? नहीं, वो उनकी वजह से आई। और वो एलानिया कहते हैं कि हिजाब हमारे धार्मिक ग्रंथ, नहीं नहीं नहीं, उसके बावजूद वो समानता के प्रतीक, हम असमानता के प्रतीक। इसलिए दिमागों में बहुत कुछ जहर भरा हुआ है, उसे हमें निकाल कर इस राष्ट्र को अपने स्वरूप में आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। और अधिक समय न लेते हुए मैं एक पॉइंट और कहता हूं। सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में जो भरा है कि हम एक देश के रूप में थे ही नहीं, वो तो सब बाहर से लोग आए, सेटल हो गए तो हम बन गए। ये जो दुष्प्रचार है, ये इतना बड़ा दुष्प्रचार है कि हमें याद है, हम बचपन में जब राजीव गांधी जी के जमाने में टीवी पे आता था तो एक वो शेर बहुत बोला जाता था कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। हम कोई वो डेरे थे, हम कोई मेले थे कि काफिले आगे सेटल होते चले गए। ये हमारा राष्ट्रवाद नहीं था। हम तो वो राष्ट्र थे जहां सबसे पहले प्रकृति ने ज्ञान का उदय किया, जहां सबसे पहले संस्कार का उदय किया और हमने संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया। जिसे हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। और आगे उन्होंने कहा, जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में, फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। बल्कि उन्होंने कहा था, सप्त सिंधु में सबसे पहले संगीत के 7 स्वर छिड़े थे और वह संगीत पूरी दुनिया में जाके फैला था। हम वो थे और उसका ठीक उल्टा हमें समझाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मैं अंत में आपसे एक पॉइंट और कह देता हूं। अगर आपसे मैं पूछूं कि आज से 200 साल पहले भारत में रेट ऑफ लिटरेसी क्या थी, तो आप सोचेंगे होगी 5-7-8%। आज से 200 साल पहले भारत में 95 to 97% रेट ऑफ लिटरेसी थी। भारत के हर गांव में एक स्कूल था। और ये कौन कह रहा है? ये कोई इतिहासकार नहीं कह रहा है, कोई किताब नहीं कह रहा है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स की रिपोर्ट, जो ब्रिटिश गवर्नर्स ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के द्वारा सर्वे करवा के बनाई है। और उस सर्वे में भी कोई इंपेरिकल सर्वे नहीं है। एक एक डीएम से कहा गया है, एक एक स्कूल के स्टूडेंट का एक्चुअल डाटा दीजिएगा। तो उसमें यह लिखा है कि इस स्कूल में 13 बच्चे, तो इसमें 23 बच्चे, तो इसमें 28 बच्चे। उस आधार पर वो रिपोर्ट कंपाइल्ड है। और इसका उल्लेख महात्मा गांधी जी ने भी 1931 में जाके किया था। मगर अफसोस की बात कि आजादी के बाद हमें यह पढ़ा, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सबमिटेड रिपोर्ट है 1812 की। और उसके बावजूद हमें यह समझा दिया जाता है कि साहब हमने, अब जब सारे लोग 97% था तो ना किसी को रोका गया था, ना कुछ, सभी पढ़े लिखे थे। उसमें छात्रों की जातिवार संख्या है, उसमें टीचरों की जातिवार संख्या है, सारा डिटेल दिया। और वो ऐसा नहीं उसमें संख्या कितनी है, टीचर 12 है कि 8, 9 है कि 10, ये तक सब लिखा हुआ है। मगर वो सारी चीजें दबा दी जाती हैं कि आप कभी असलियत में वो चीज ना पढ़ने पाए। उदाहरण के लिए हमने यहां बाबा साहब अंबेडकर का भी चित्र लगा रखा है। बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, भगवान बुद्ध की शरण में गए, ये तो सब बताते हैं। अरे भाई, बाकी किसी जगह क्यों नहीं गए, ये भी तो उन्होंने किताबों में लिखा है। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि वो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में क्यों नहीं गए। और उन्होंने उनके बारे में जो लिखा है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनकी मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, या हिंदी में जो है पाकिस्तान और भारत का विभाजन, उसका अनुवाद पढ़ लीजिए। और उसमें भी अगर आप हिंदी अनुवाद पढ़ें, पाकिस्तान और भारत का विभाजन, ज्यादा समय ना हो तो उसके पेज नंबर 280 से पेज नंबर 320, 40 पेज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये बड़े से बड़े लेफ्टिस्ट और ये जो एक्टिविस्ट आते हैं वो आपसे बात करने की स्थिति में नहीं होंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने मुंह से जो बातें कही। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अमृत काल में भारत को उस मुकाम तक पहुंचाना है जो हमारा वास्तविक भवितव्य है। यानी हम सोने की चिड़िया भी थे और हम जगत गुरु भी थे। और सोने की चिड़िया थे, उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल और ध्यान रखिए। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें पब्लिक इशू होते हैं ना। दुनिया में पब्लिक इशू करने वाली पहली कंपनी कौन थी? मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, 1680 के आसपास की है।
जानते हो उस कंपनी क्या नाम था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया था, इंडिया के लिए बनाई गई थी कंपनी। और वर्ल्ड के ट्रेड पर अगर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम शेयर किसी एक कंपनी ने कंट्रोल किया है तो 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड वाज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम ऐसे ही नहीं थे, ये तो 150 पौने 200 साल पुरानी की बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, इफ वी गो इन अ राइट डायरेक्शन, तो अगर हमें जगत गुरु बनना है और आर्थिक महाशक्ति बनना, तो क्या करना है? तो यहीं पे समाप्त करता हूं। शक्ति का पर्व है ना, तो लक्ष्मी जी की भी कृपा भी चाहिए और सरस्वती जी की कृपा भी चाहिए, और दोनों किस पे विराजती हैं? कमल के ऊपर। तो जितना कमल खिला रहेगा तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की कृपा आती रहेगी, और अमृत काल का मध्य आते आते वी विल बी द बिगेस्ट एंड द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, द प्लेस एट विच वी रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। तो बस यही पंक्ति ध्यान रखिए कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।